चीज का अभिमान? संसार में मोह हमें बांधता है। जब तक हमें मोह रहेगा तब तक हम इस संसार के संसारियों से दुखी रहेंगे। जिस दिन हमारा मोह भंग हो गया महाराज, ये सारे दुख एक तरफ, हम एक तरफ, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब तक इस संसार से हमारे बंधन है, संबंध है, तब तक दुख से संबंध है। जिस दिन हमने इस संबंध को परमात्मा से जोड़ दिया तो यह दुख रूपी संबंध, दुखों से संबंध हमारा अपने आप टूट जाएगा। ये संसार तो स्वयं दुखालय है, यहाँ दुख के सिवाय सुख है ही नहीं। किस सुख की आप सुख के पीछे भागते रहते हो? हमेशा सुख के पीछे हमारी कामना रहती है, हमें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, और उस सुख के चक्कर में हम कितने सारे दुखों में फंस जाते हैं। और दुख भी काहे का महाराज? दुख तो हमारी महाराज कल्पना है। हम मानते हैं जिसे दुख वो दुख है, जिसे हम सुख मानते हैं वो सुख है। धुंधकारी को महाराज आज आत्मदेव जी ने जैसे ही गोकर्ण जी के वचनों को सुना, मन को तृप्ति हुई, भगवान का स्मरण किया, दसम स्कंद को अपने हृदय में धारण किया, जंगल चले गए, भगवान का तप किया। तप करते करते अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा दिया। अब पिताजी तो गए, अब नंबर आया माता जी का। पिताजी बहुत सारा धन रख के गए हैं, तू जरूर मेरे से झूठ बोल रही है, बहुत सारा धन छुपा के रखी है, बता कहाँ रखा है, मुझे भी। अब जितना था पहले ही ले गया था, अब दे कहाँ से धुंधली। सोई माता जी को भी महाराज एक दो लगाई, सो महाराज मैया जी का दिमाग फिरा, मन में विचार किया, इसी बालक के लिए मैं इतना रो रही थी, इसी को पाल पोस के बड़ा करी, इससे अच्छा मैं अकेली ही सही थी। आज रात्रि में रोते हुए रुदन करके भागिए, पृथ्वी और कुआं के बीच का भान नहीं रहा, और वो कुआं में गिर गई, और उसी में ही उसका राम नाम सत्य हो गया। पिताजी गए जंगल, माता जी गई ऊपर, अब नंबर आया किनका? गोकर्ण जी का। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया, भैया दो तो गए, अब तीसरा नंबर हमारा है, कहीं हमारी भी पिटाई शुरू ना हो जाए। इसलिए आए धुंधकारी से और बोले, भैया जो कुछ है तुम्हारा है, हम तो संत आदमी, साधु सन्यासी आदमी, हम तो चले तीर्थ यात्रा करने, आप हमें आज्ञा दो। तुरंत धुंधकारी ने कहा, हाँ जाओ, क्या करोगे तुम, जाओ। अब तो धुंधकारी महाराज प्रसन्न हो गया, कोई टोकने रोकने वाला कोई नहीं बचा। अब जिन वैश्याओं का वो नृत्य देखने जाया करता था, उन्हीं को बोल दिया, भाई कहाँ तुम लोग यहाँ परेशान हो रही हो, छोटे से कमरे में रह रही हो, मेरा पूरा का पूरा बंगला खाली है, मेरे पिताजी का इतना बड़ा महल, आओ सब के सब मेरे महल में रहो। महाराज 5-5 वैश्याओं को रखने लगा। ये 5 वैश्याएं क्या हैं? हमारी आंख, नाक, मुंह और कान, स्पर्श। हम हमेशा अच्छी चीजें देखने के चक्कर में लगे रहते, कुछ अच्छा देखने को मिले। आंखें कहती कुछ अच्छा देखो, हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। नाक कहती है सुंदर सुगंध लो, हम उसमें लगे रहते हैं। महाराज वो वाला परफ्यूम 2000 का आता है, बड़ा सुंदर महकता है महाराज, एक बार डाल लो 2-3 दिन तक चलता है, इतना सुंदर खुशबू देता है। जीभ, रसना, हमारे यहाँ हमारे चित्रकूट आते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, ज़्यादातर मारवाड़ी लोग जब चित्रकूट आते हैं ना, देखो भाई खाने पीने के शौकीन तो भाई मारवाड़ी लोग ही रहते हैं, और हम लोग तो बचपन से कथा पूजा पाठ मारवाड़ियों के यहाँ ही करते आए हैं। तो मारवाड़ी लोग, ये तो नो डाउट, ये तो पक्का कन्फर्म है कि खाने पीने के शौकीन जो मारवाड़ी होते हैं वो कोई नहीं आता। तो जैसे मारवाड़ी सेठ लोग हमारे चित्रकूट आ जाते हैं, वैसे जल्दी आते नहीं हैं, पर 2-4 को हम पकड़ लाते हैं, चलो भाई चित्रकूट। अब आते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, महाराज जी चित्रकूट का फेमस व्यंजन क्या है बताइए। हम सेठ जी को पास बुलाते हैं और कान में बोलते हैं, सेठ जी यहाँ ना हमारे राम जी देखो सीधे साधे, यहाँ कोई रास रचाने तो आए नहीं थे कि सारी व्यवस्था करते हैं। वो छैल छबीले कृष्ण कन्हैया हैं जो रास रचाते थे, सुंदर मथुरा जैसे नगरी में रहते थे, जहाँ महाराज कृष्ण जी के जमाने में इतना बड़ा नगर था, वहाँ वो आज का भी वो नगर है। और हमारे राम जी चित्रकूट काहे के लिए आए थे महाराज, किस लिए आए थे? पिकनिक मनाने थोड़ी आए थे, वो तो वनवास काल में आए थे। अब जंगल में आप क्या अपेक्षा करते हो कि क्या आपको मिलेगा?
क्या खाने को मिलेगा? वहाँ का सबसे फेमस क्या है? कंदमूल फल, जिसको हमारे भगवान जी ने 12 वर्ष तक खाए थे। और उसे भी महाराज 10 रुपए की वो काट के देते हैं, भील लोग लाते हैं, इतना बड़ा सा रहता है वो, और जड़ रहती है वो वृक्ष की। और जैसे ही हम बताते हैं भाई सेठ जी कंदमूल फल बहुत, हमारे राम जी 11.5 वर्ष रहे और खाए। तो यजमान जी सोचते हैं कि महाराज जी बड़ा मीठा स्वादिष्ट होगा, चलिए खिलाइए। जब हम ले जाते हैं और वो 10 रुपए लेता है, और 10 रुपए की वो एक पतली सी पपड़ी निकाल के देता है। सेठ जी उसे मुंह में रखते हैं और 20 प्रकार का मुंह बनाते हैं। और जब 20 प्रकार का मुंह बनाते हैं तो हम पता है क्या कहते हैं? अरे सेठ जी खा लो खा लो, भगवान जी का प्रसाद है। बिना मन के भी महाराज वो पूरी के पूरी वो जो 10 रुपए का खरीदा होता है जबरदस्ती उन्हें खाना पड़ता, मन नहीं होता, पर गुरु जी ने कहा है प्रसाद है सो खा लेते। तो हमारे चित्रकूट में महाराज ये तो है कि कुछ खाए पीवे की चीज़ वहाँ तप करने आइए, कभी भी आइए तप की भावना से आइए कि जो मिलेगा। और तीर्थ में तो कभी भी जाना चाहिए तो तप की भावना से जाना चाहिए, कभी सुख की भावना से नहीं जाना चाहिए। तो ये तपस्थली है हमारी चित्रकूट, और वृंदावन जो है वो लीला पुरुषोत्तम की लीला स्थली है। तो चित्रकूट जब भी आइए पूरा सोच समझ के आइए कि भाई हम तप करने जा रहे हैं। हालांकि एसी रूम है, अपने यहाँ भी एसी रूम वगैरह है, होटल आदि बन गए हैं। इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि भगवान हम महाराज जी जंगले में रहते हैं। बढ़िया आपका सुंदर भागवत धाम बना हुआ है, आप सब भक्तों के ही सहयोग से वह सुंदर धाम है। एसी रूम है, सुंदर व्यवस्था है, बढ़िया सुंदर बेड लगे हुए हैं। और महाराज वो स्प्रिंग वाला गद्दा हम तो अपने घर में यूज़ नहीं करते, पर हमारे 2-4 मारवाड़ी भक्तों ने कहा महाराज जी वो कमर दर्द करने लगती है, सो 1-2 रूमों में हम वो दिल्ली से मंगा के गद्दे भी डलवा दिए हैं महाराज, स्प्रिंग वाले, जिसमें लेटो तो वो बैठते ही 2 फुट ऊपर उछल जाओ। तो वैसे वाले गद्दे भी लगवा दिए 1-2 रूमों में। तो महाराज सुविधा आप लोगों के हिसाब की है, मारवाड़ियों के समाज के हिसाब की है, क्योंकि मारवाड़ी लोग हमारे ज़्यादा चेला चपाटी हैं। तो महाराज कहते हैं ना, जैसा चेला होता है ना वो गुरु को भी चेला अपने रंग में रंग लेता है, थोड़ा बहुत तो रंग ही जाते हैं महाराज। तो आप लोगों की व्यवस्था चित्रकूट धाम में भी बहुत सुंदर है। तो आप लोग कभी चित्रकूट भी आइए तो वहाँ का भी आप लोग दर्शन लाभ जरूर प्राप्त करें। तो महाराज धुंधकारी वैश्याओं को लेकर आया, बोले आप मेरे घर में रहो, बढ़िया चकाचक सब कुछ है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। 5 वैश्याओं को लाकर रखिए। और अब ये 5 वैश्याएं रहने लगी। अब धुंधकारी दिन भर चोरी डकैती करता, माल टाल लेकर आता, वैश्याएं खूब प्रसन्न होती कि वाह भाई क्या आज माल टाल लेकर आया। एक दिन महाराज क्या किया कि राजा के घर में चोरी की और बहुत हीरे जवाहरात लेके आया, और लेकर आया उनको दिया, बड़ी प्रसन्न भाई। तो मन में विचार किया भाई इस बार तो तगड़ा माल हाथ लगा है, बड़ी लंबा हाथ मारा है, पर ये इस बार राजा के घर में हाथ मारा है तो राजा तो इसे छोड़ेगा नहीं, और ये कहीं पकड़ा गया तो महाराज इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी और राजा हमें भी दंडित करेगा। तो महाराज अब जितना इससे मिल चुका, अब आगे की लालसा मत रखो, अरे इसको यहीं पर इसका काम तमाम करो। तुरंत वैश्याओं ने 5 ने मिलकर एक ही 5 ने मिलजुल कर योजना बनाई, और रात्रि के समय धुंधकारी को सोते हुए उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जब वो धुंधकारी छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, तो एक दौड़कर वैश्या आई और आग का अंगारा लेकर चौके से लेकर और उसके मुख में डाल दिया, जिससे वो छटपटा कर वहीं पर उसका प्राण। बोलिए जय श्री कृष्णा। धुंधकारी का प्रारंभ तो हो गया, सारा माल टाल लेकर वैश्याएं चली गई। इसी तरह हमारा यह जीवन है, जब तक यह शरीर रहता है तब तक यह जीवा स्वाद मांगती है, ये नासिका सुंदर सुगंध मांगती है, कर्ण हमारे सुंदर स्वर मांगते हैं, स्वर सुंदर संगीत मांगते हैं, हमारा शरीर सुंदर स्पर्श मांगता है, और जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं ये सब धरा का धरा रह जाता है। तो धुंधकारी को सब वैश्याएं छोड़कर चली गई। धुंधकारी प्रेत रूप में परिणित हो। गोकर्ण जी को किसी के माध्यम से सूचना मिली, गोकर्ण जी ने अपने भाई का सुंदर पिंडदान आदि गया श्राद्ध आदि करते। देखिए हमारी यह भागवत 7 दिवसीय जो कथा है, यह भी पितरों के मोक्षात्र पितृ भागवत है, जिसमें हमारा मित्तल परिवार सूरजपुर से इनका पूरा परिवार है,
जो इस कथा से जुड़कर अपने पूर्वजों के निमित्त यह भागवत की कथा रखी गई, जिसमें 7 दिन यहाँ कथा होगी। उसके पश्चात यह सारे पितर लोग गया में जाएंगे। गया में इनका पूरा 17 दिन का पूरा इनका कर्म होता है, नियम कर्म होता है, जो पंडा आदि लोग बताएंगे। उस नियम के अनुसार इनका पूरा श्राद्ध पिंडदान आदि करके पितरों की हम मोक्ष की कामना के लिए इस कार्यक्रम में यह एक अनुष्ठान है, जिस अनुष्ठान को आप और हम कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह पितृ भागवत है और यह कथा भी उसी की चल रही है। विशेष रूप से गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी का पिंडदान करते हैं, और जैसा कि चर्चा में आप लोग भी सुनते हैं, कई लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। गया में श्राद्ध कर देने के बाद पितर चले जाते हैं, ऐसी हम लोगों की भावना है कि पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तो प्रश्न आता है कि भाई गोकर्ण जी ने भी पिंडदान किया, गया जी गए, श्राद्ध किया, फिर धुंधकारी को क्यों नहीं मिला, उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? उसका कारण मैं बता देता हूँ। कोई बताते नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। कारण यह है कि जब भी हम जाते हैं पिंडदान करने, तो पिंडदान की प्रक्रिया यह है कि आपका गोत्र, आपका नाम लेकर या तो बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र जाकर आपके नाम से पिंडदान गोत्र के नाम से करते हैं। अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसके रिश्तेदार आदि भी गोत्र नाम से कर सकते हैं। जिनके रिश्तेदार आदि भी नहीं है तो गांव समाज से भी कोई व्यक्ति जाकर उनके निमित्त पिंडदान कर सकता है। पर अगर यह जो परिस्थिति है, इसका मतलब यह नहीं है कि अपना बेटा ना जाए दूसरे को भेज दे। यह विकल्प जो है, यह विकल्प तब के लिए हैं जब हमारे पास कोई रास्ता ना हो, तब के लिए विकल्प। तो पिंडदान की विधि यह है। आत्मदेव जी के पुत्र की जो पिंडदान किया, पहली बात तो गोकर्ण जी उनके ना नाम के हैं ना गोत्र के हैं। गोकर्ण जी गौ के पुत्र हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जिस गोत्र नाम से धुंधकारी का पिंडदान किया, वो नाम गोत्र तो धुंधकारी का है ही नहीं। धुंधकारी आत्मदेव जी का पुत्र था ही नहीं, वो तो उनके साली का पुत्र था, धुंधली के बहन का पुत्र था, वो आत्मदेव जी का पुत्र नहीं था। वो तो सब जानते थे कि आत्मदेव जी के नाम आत्मदेव जी का पुत्र है, पर वो असल में तो पुत्र था ही नहीं उनका। तो महाराज उस वजह से भी संत लोग बोलते हैं कि गया पिंड का उसे पिंड नहीं प्राप्त हुआ। दूसरा, खुद धुंधकारी कहता है कि भाई तू मेरे नाम से एक नहीं हजारों गया पिंड दान करा, पर मेरी मुक्ति तब भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अपने जीवन में पिंड दान वो पाप किए हैं, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरे मुक्ति का उपाय करो। और महाराज एक और खास बात, पिंड दान करने के लिए नाम और गोत्र की आवश्यकता होती है, तब उसके नाम से आप पिंडदान करते हो तो उसे पिंड मिलता है। पर भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका आप नाम भी नहीं जानते, गोत्र भी नहीं जानते, उसके नाम मात्र से, उसके निमित्त मात्र से, इतना भी नहीं, आप कुछ भी नहीं जानते। अगर आसपास भी कोई भूत प्रेत, अगर आपके उस कथा पंडाल के आसपास भी अगर निमित्त भूत प्रेत भटक रहे होंगे, भटकती हुई आत्मा होगी, उसका नाम भी नहीं लिया, उसका गोत्र भी नहीं लिया, पर उसके कान में भी अगर भागवत के श्लोक पड़ जाएंगे, भागवत की कथा पड़ जाएगी, तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो भागवत का इतना महत्व, तो भागवत ऐसा क्यों?